आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे, वो 1 किलोमीटर आपसे और आगे चले जाएगी। तो द थिंग इज कि लाइक वाइल पोस्टिंग एनीथिंग, ठीक है, रैंडम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं किस लिए बना रहा हूँ, मेरे पास क्या रीज़न है कंटेंट बनाने का। बिकॉज आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट सेल, आई वॉन्ट टू, मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। ये डेफिनेशंस आपको अपने माइंड में डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, लोगों के पास मैं बोल रहा हूँ कि लाइक पास्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, कि लाइक जो लोगों ने कंसिस्टेंसी अपनाई, डिसिप्लिन लोग बने, या मतलब ठीक है ज़्यादा नहीं सोचते 1 लाख रुपए महीने का कैसे कमाना है और इस 1 लाख को कमाने के लिए मुझे हर दिन क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर लोगे, आप वो 1 लाख रुपए हिट भी कर सकते हो। अगर करोगे ही नहीं तो दूर हो जाएगा। 7 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लाइक देर आई हैव सीन मेनी पीपल्स, उनको सुबह उठने के बाद यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है आज। आप बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जब आप सुबह उठते हो आपको पता है मुझे क्या करना है, कि अगले दिन का उसी दिन डिसाइड हो रहा है। जैसे आपको अभी कल कुछ करना है, आप कल सोच रहे हो कि मुझे कल क्या करना है, मतलब आज मुझे क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता व्हाट शुड आई डू टुडे, ठीक है। तो जब तक आप टारगेट्स ही नहीं लोगे, तब तक चीज़ें कैसे आपके हित में आएंगी, कैसे आप फेवर, मतलब वो चीज़ें आपके पास कभी भी नहीं आ सकती गाइस। तो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आपको उनको अपनी तरफ लेकर आना है, पैसा अपनी तरफ लेकर आना है, सक्सेस चाहिए, कंटेंट में वायरलिटी चाहिए, यूट्यूब ग्रोथ चाहिए, हर जगह जो भी चीज़ आपको चाहिए यार, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो टास्क क्या हो सकता है, हो सकता है हर दिन मुझे एक रील बनानी है, 30 दिन है, 30 दिन में एक एक रील प्रोड्यूस करनी है। 30 के 30 दिन अगर मान लो आप नहीं भी स्पेंड करना चाहते, आप 5 दिन लिए, 5 दिन में आपने 30 रील शूट करी, तो मेरा टारगेट नंबर 1 पूरा हुआ कि आई हैव टू पुट 30 डेज ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। अब अगले 5 दिन को आपने बोला कि मेरे को यूट्यूब के लिए भी कंटेंट बनाना है, लॉन्ग फॉर्म मेरे को 6 वीडियोस बनानी है, ठीक है, 5-5 मिनट की। अब मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट की, 5-5 मिनट की आपने 5 वीडियो बनाने में, टोटल 25 मिनट होते हैं 5 वीडियोस बनाने में, आपने लगा दिए 5 दिन। मैं बोल रहा हूँ टोटल 10 दिन आपने स्पेंड करे टू क्रिएट यूट्यूब वीडियो, लाइक यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम वीडियोस, और उन 10 दिन में आपने वो काम भी निपटा लिया। अब अगले 5 दिनों में आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे और कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करना है। मान लो 15 दिन हो गए टोटल, अब आपके पास 15 दिन ना सिर्फ ये देखने के लिए टाइम है कि मुझे, अब ये सोचने के लिए टाइम है कि मुझे सेल्स कैसे निकालनी है, मुझे लीड और कैसे जनरेट करनी है। अगर आप हर दिन बिजी 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 रहने की कोशिश करोगे ना, तो यार आप इतना कभी सोच ही नहीं पाओगे कि मुझे आज करना क्या है। आप सोच ही नहीं पाओगे कि मुझे 10 दिन बाद क्या करना है, मेरे को रिजल्ट कितने निकालना है। तो लाइक जो भी चीज़ है ना, उसको टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करो, टाइम से उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करो। मैं आपको एक रिकॉर्ड बता देता हूँ, इफ़ यू वांट टू शूट 40 रील्स, ठीक है, अगर आप 40 रील शूट करना चाहते हो, 40 भी छोड़ो, 15 की बात करता हूँ, 15 रील 2 दिन में बहुत आराम से शूट हो सकती है। 6 यूट्यूब वीडियो भी इन दोनों दिनों में बहुत आराम से हो सकती है। बट इतनी मेहनत करेगा कौन, हमें तो जी पूरा 30 दिन लगाना है, पूरा टाइम वेस्ट करना है फुल। द थिंग इज कि लाइक डेली टारगेट लो गाइस, और प्रैक्टिकल टारगेट लो, और डेली ये समझो कि आज मुझे करना क्या है, मुझे कैसे करना है, मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे ग्रो करना है। और सबसे बड़ी गलती एक और, इमोशनल बेस्ड वर्क। हाँ आज मेरे को रिजल्ट आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल नहीं आए, यार बिजनेस ही ख़राब है, शायद मैं ही ख़राब हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ भाई। इतनी जल्दी आपको अपनी मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी होती। मैं बोल रहा हूँ सक्सेसफुल वही लोग हैं, या बहुत अच्छा जो पैसा कमाते हैं वो वही लोग हैं जो हर सिचुएशन पे एक जैसा सोचते हैं, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट नाउ, अब मुझे क्या करना है। लाइक आप प्रॉब्लम की तरफ मत भागो, सोल्यूशन की तरफ जाओ। अब मान लो जो चीज़ आपके साथ हो गई है, अब हो ही गई है, उसका क्या ही कर सकते हो। मान लो आपका फ़ोन टूट गया, अब हो ही गया है, अब आप उसके बाद क्या कर सकते हो, टूट गया टूट गया। अब आप ये सोचो ना कि मुझे अब इसको ठीक कैसे करना है, अबाउट नेक्स्ट स्टेप, थिंक अबाउट नेक्स्ट स्टेप, कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। इमोशनली काम करने की कोशिश मत करना। इमोशनली आपको अगर आप काम करोगे, अभी अच्छा लगेगा, शाम में बुरा लगेगा, अगले दिन फिर अच्छा लगेगा, 2 दिन बाद फिर बुरा लगेगा। लाइक बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस, लाइक रोलर कोस्टर। हाँ आज बहुत अच्छी सेल है, इस अब आज कम हुई, आज बहुत अच्छी सेल है। बट अगर आप एक
डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाओगे ना, तो आप हर महीने का एक एवरेज इनकम अपना सोच सकते हो कि हर महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो। हर महीने यार कम से कम 2 लाख रुपए तो बिजनेस जाता है, हर महीने 5 लाख तो बिजनेस जाता है। नाउ माई पॉइंट इज कि मेरे को 5 लाख ही नहीं रखना है, मुझे सोचना है 10 कैसे करना है। तो लाइक अब जो दौड़ है, वो जो जंग है, वो जो लड़ाई है, वो 10 लाख हिट करने से है। ठीक है, वो 5 लाख तो आ ही रहा है। और द थिंग इज इनकन्सिस्टेंसी, इन तीनों शब्दों में मैंने यही इस्तेमाल करा कि लाइक कैसे आप इनकन्सिस्टेंट रहते हो और क्यों इनकन्सिस्टेंसी की वजह से फेलियर्स की तरफ आप भागते हो, फेलियर्स की तरफ जा रहे हो। मतलब आप अपने लिए ही खुद ग्रेवयार्ड खोद रहे हो और उसी में ही बैठ जा रहे हो, फिर आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो द थिंग इज, बी डिसिप्लिन्ड पर्सन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, आपको परफेक्शन नहीं लानी है। डे वन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। डे वन में मैं भी नहीं था, मैं स्कूल जाता था, मैंने भी टीचर से डंडे खाए हैं। मेरे को ABC भी मेरे को सीखने में मेरे को एक दिन में नहीं आई होगी, और आप लोगों को भी ABC एक दिन में नहीं आई होगी। ठीक है, आप लोगों को भी वर्ड्स, मैथ, अलजेब्रा, ये सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस, सोचो आप, अब आपके लिए तो प्लस माइनस करना बहुत आसान होता होगा। पर कभी किसी छोटे बच्चे से पूछो कि भाई इसको वो 2+2 में ही 2+2+3 कर दे, आपने उसको 3 डिजिट्स भी बता दी, ठीक है, 3 का सम भी दे दिया, तो वो परेशान हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, लाइक आपको परफेक्शन की तरफ नहीं भागना। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। बट एक होता है ना कि लाइक स्टार्ट सिंपल और घटिया। रितेश जी एक लाइन यूज करते हैं, द फाउंडर ऑफ बिज गुरुकुल, ही सेड, यार काम की कम से कम शुरुआत तो कर दो। स्टार्ट करो, सिंपल ही करो, घटिया ही करो, पर एटलीस्ट शुरू कर दो। जो कंटेंट क्रिएशन में आपका रुका हुआ है हाथ, शुरू ही कर दो, एटलीस्ट शुरू कर दो। ठीक है, चाहे घटिया ही करो। परफेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके पास चल के आ जाएगी। अब अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड के बारे में बताऊं, एफिलिएट ग्रोथ पिरामिड के बारे में, तो माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एफिलिएट मार्केटर। ठीक है, मैं एक और स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको माइंडसेट की बात करूँगा, उसके अंदर मैं आपको स्किल की बात करूँगा, उसके अंदर मैं सिस्टम की बात करूँगा, उसके अंदर मैं स्केल की बात करूँगा। हाउ यू कैन स्केल, हाउ यू कैन बिल्ड सिस्टम, हाउ यू कैन बिल्ड स्किल, हाउ यू कैन बिल्ड माइंडसेट। क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग 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 बेस होगा ना, तो आपकी जो ग्रोथ है ना, वो भी सस्टेनेबल होगी। ठीक है, तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू। गाइज मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों को? राइट डन इन चैट सेक्शन। एक मिनट। ठीक है, विजिबल है ना? तो मैं अब आपको एनोटेट करके समझाऊंगा कि लाइक हाउ यू कैन बिल्ड द माइंडसेट। क्योंकि जो कोर है ना, कोर, जो भी फाउंडेशन है किसी भी सक्सेसफुल इंसान की, हार ना मानने वाला जो माइंडसेट वो कैसे आता है? किसी कंडीशन से आता है, किसी सिचुएशन की वजह से आता है, या वो इस टाइप के लोग होते हैं जिनको सिर्फ मतलब होता है कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने ठान लिया, जो मुझे अपनी लाइफ के अंदर करना है, मुझे हिट करना है। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं। ये जो क्वालिटी होती है ना, जिनका बहुत स्ट्रांग माइंडसेट होता है, आई वॉन्ट टू हिट, मेरे को हिट करना है, ठीक है, मेरे को ये करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो हर चीज़ की जो शुरुआत है ना, वो एक माइंडसेट से होती है। और आपका अगर माइंडसेट ही, अगर मैं बोल रहा हूँ, अच्छा ना हो, ठीक है, तो दिक्कत ही रहेगी, आपके पास हमेशा दिक्कत रहेगी। ठीक है, अब माइंडसेट को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? माइंडसेट में कॉन्फिडेंस पता है कैसे आता है? जब आप रेगुलरली ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, रेगुलरली इम्प्लीमेंटेशन करते हो, रेगुलरली चीज़ों को समझते हो, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वो प्रैक्टिस को हमें धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स वगैरह को परफॉर्म करना होता है। नंबर 2, ठीक है,
नंबर 2 हमारे पास है स्किल। स्किल हमारे पास क्या हो सकती है? मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स। एफिलिएट मार्केटिंग आपको क्या सिखाता है? कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपको डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करना आ जाती है, आपको सेल स्किल्स आ जाती है, आपको नेगोशिएशन स्किल्स आ जाती हैं, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की स्किल आ जाती है, प्लस इसके साथ गिफ्ट में मिलता है कॉन्फिडेंस। आपको गिफ्ट में मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस, अब ये सारी चीज़ अगर आपके पास आ गई हैं, नाउ इस स्किल, ये स्किल का मेरा गोल क्या है, मेरे को यूटिलाइज कहाँ करना है? नंबर 1 क्वेश्चन मार्क, कि वेयर शुड आई यूटिलाइज दिस। अब यूटिलाइज करने के लिए आपको किसी ना किसी एक गेम प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आपके पास गेम प्लान क्या है? विच इज बिज गुरुकुल। ठीक है। ये एक रिसोर्स है आपके पास, और बिज गुरुकुल एक अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स है और गेम प्लान है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जो आपको देगा कमा के पैसा। ठीक है। अब हमारे पास स्किल है। स्किल के बाद हमने स्किल कैसे कैसे इंप्रूव हुई, हमने हॉल ऑफ फेम देखा, हमने मिलियनर शो देखा, हमने बिगनर्स गाइड देखी, हमने ललित जी की ट्रेनिंग अटेंड करी, हमने सुब्रजीत से सीखा, हमने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद ठीक है, अब हमारा गोल ये है, गोल क्या है कि लाइक हमारा जो गेम प्लान है विच इज़ जो हमें पैसा कमा के देगा वो है बिज गुरुकुल। बिज गुरुकुल हमारे लिए एक रिसोर्स है। रिसोर्स से मेरे को क्या मिल रहा है? एफिलिएट करने का मौका मिल रहा है, और उस एफिलिएट करके मुझे क्या मिल रहा है? मुझे पैसा मिल रहा है। दैट्स इट। कितना सिंपल है। ठीक है। अब हमारे पास स्किल भी आ गई। थर्ड थिंग इज जो हमें समझनी है, विच इज सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। ये एग्जैक्ट सिस्टम जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइक 3 टाइप की हमारे पास लीड होती हैं। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की लीड होती हैं। नंबर 1 इज हॉट लीड, नंबर 2 इज वार्म लीड, नंबर 3 इज कोल्ड लीड। ये थोड़ी सी समझ लो कि लाइक आप इससे 2% कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे आप 10% कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनसे आप 20% कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देर आर द चांसेस कि लाइक ये हाईली कन्वर्टिंग लीड्स हैं कि लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिनसे आपको मे बी अच्छे खासे जो है तरीके से मतलब कन्वर्जन मिलेगा। अब हमको हमें क्या समझना है कि हमने लीड का टेम्परेचर तो समझा। हमारे पास हॉट लीड है, हमारे पास वार्म लीड है, और हमारे पास कोल्ड लीड है। अब हमारे हमने जो है लीड का टेम्परेचर समझने के लिए, ठीक है, हमने क्या करा कि हमें अब देखना है कि लाइक हम इनको क्वालिफाई कैसे करेंगे। हॉट लीड को करने के लिए हमने हमने देखा, हमने लीड बात करी इन लीड से। बात करने के बाद हमें समझ आया कि लाइक दिस लीड इज़ वेरी हॉट। कि लाइक हॉट का मतलब ये हो गया कि लाइक ये बहुत हाइपर बाइंग लीड है, ये बहुत जल्दी परचेज करेगी। इसके साथ बात करके हमें पता चला कि यार कर सकती है बट इट विल टेक टाइम। थर्ड हमने देखा कि लाइक ठीक है, कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, ये दोनों कंडीशन इस पर्सन के ऊपर लागू हो रही हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन इस पर्सन के ऊपर लागू हो रहे हैं। तो वी कैंट गारंटी, है ना, हम गारंटी नहीं दे सकते कोल्ड लीड की, वार्म और हॉट लीड की हमारे पास फुल फुल कंफर्मेशन है कि ये जो लीड है हमारे पास बहुत अच्छी है, और हमारे पास जो है कन्वर्जन के चांसेस आ सकते हैं। अब हमने सिस्टम में सबसे पहले ये समझा कि हमारे पास लीड सिस्टम को समझा हमने। लीड सिस्टम समझने के बाद अब हमें समझना है, हमें सेल्स सिस्टम, कि हाउ सेल सिस्टम विल वर्क। क्योंकि हमारा काम क्या है, सुब्रजीत ने आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करा कि हाउ यू कैन क्रिएट द कंटेंट, हाउ यू कैन प्रोड्यूस द कंटेंट, और आपको रिसोर्स और कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको समझनी है, वो आप इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, आपको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। बट कंटेंट का निचोड़ क्या है, हमें लीड जनरेट करनी है। अब लीड किस टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, हमने समझा हॉट, वार्म और कोल्ड। अब इन तीनों लीड से हमें क्या करना है? हमें सेल्स जनरेट करनी है। अब सेल्स जनरेट करनी कैसे है, हमें क्या प्रोसेस रहता है सेल जनरेट करने का, वो मैं आपको अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि देखो, हमें लीड का जो है, हमें डिसीजन कंफर्म हुआ एक तरीके से कि मतलब हम कर सकते हैं। लीड ने बोला, एक कंफर्मेशन दी कि हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? कि हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और हम जो है कल पेमेंट कर देंगे या परसों पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब आप जैसे मान लो, सेल्स में सबसे पहली चीज़ आती है कि इफ़ यू हैव फाइनेंस मास्टरी बंडल,
ठीक है, या इफ़ यू हैव बिजनेस मास्टरी बंडल, ठीक है, विच इज़ अ बेस्ट बंडल बिजनेस मास्टरी। अगर आपके पास नहीं है तो आप आपने परचेज करो, क्योंकि आपका बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा इस बंडल के साथ। अब बिजनेस मास्टरी का अगर आपके पास बंडल है और लीड ने ये बोला कि आई वांट टू स्टार्ट विथ ट्रैफिक मास्टरी, द थिंग इज कि बिजनेस मास्टरी के अंदर मेरे पास पोटेंशियल है 14,000 रुपीज़ अर्न करने का, और ट्रैफिक मास्टरी के अंदर मेरे पास पोटेंशियल है 4,000 रुपीज़ अर्न करने का। तो कहाँ डिफरेंस है? मैं तो जाना चाहूँगा जी 14,000 रुपये कमाना चाहता हूँ मैं पर क्लाइंट। अब हमारे पास, हमने सेल्स में सबसे पहले हमने क्लाइंट का डिसीजन कंफर्म करा। इसने कहा कि मेरे को ट्रैफिक मास्टर से स्टार्ट करना है। अब आपकी पूरी गेम शुरू होती है। कैसे? अब आप उसको बोलते हो 3x 2x। मैं बहुत सिंपली आपको समझा रहा हूँ, आप एक ग्राफ बना लेना अपने पास, ठीक है? फिर आप इसको जब भी आपको मन करे अंडरस्टैंड करने का, तो आपने 3x 2x को क्या समझा उसको साइड में लिख लेना। अब हमें इस बायर को ये पूछना है क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, ट्रैफिक मास्टरी इज द बेस्ट पैकेज। बट इफ़ यू वांट ग्रोथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पैकेज से जाना चाहिए। आप बिजनेस मास्टरी से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? उसको 4 रीज़न दो। अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है इन 30 डेज, 3x 2x का मतलब क्या है कि 2 3 क्वेश्चन पूछना, ठीक है, मतलब उसको अज्यूम कराना कि 2 3 क्वेश्चन पूछ के उसको अज्यूम कराना कि तुम्हारी 2 से 3 गुना ग्रोथ भी हो सकती है। अब अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो इन 30 डेज, इफ़ यू गो विथ अगर आप ट्रैफिक मास्टरी से जाते हो, ठीक है, तो अराउंड मैं बोल रहा हूँ कि आपको 20 प्लस सेल करनी पड़ेंगी, 20 प्लस सेल करनी पड़ेंगी, ठीक है। 20 प्लस सेल करनी पड़ेगी, तो आप 80,000 रुपीज़ कमाते हो, प्लस 20,000 और ऐड कर लो, मतलब समझ लो अराउंड फिगर में, मतलब 20 25 30 सेल करनी पड़ेंगी आपको, तो आप 1 लाख रुपए कमाओगे। बट अगर मुझे बिजनेस मास्टरी से 1 लाख रुपए कमाना है, 10 क्लाइंट्स, 14K, 14K का मार्जिन, और इसमें मुझे 1,40,000 की एक तरीके से मेरे को इनकम जनरेट हुई, सिर्फ 10 लोगों को कन्वर्ट करके, ठीक है। अगर मैं 10 लोगों को भी कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को 1,40,000 की इनकम होती है। और अगर मैं, मेरे को अगर सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख रुपए कमाना होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 या 6 लोगों से भी मैं 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ। अब हमने क्या करा? 3x 2x हमने समझ लिया। अब आप उसको, इसके बाद जो फेज आता है स्मार्ट वाई, समझना कि मुझे स्मार्ट वाई समझना कि वाई ही वांट टू स्टार्ट। उसको बताओ कि भाई जो जो प्लेटफॉर्म के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे मैंने आपको भी अभी अभी बताया, यू आर ऑल गाइज आर वेरी स्मार्ट, बिकॉज आज के टाइम पे लोग फिगर आउट कर रहे हैं हाउ टू क्रैक द जॉब। एंड आज के टाइम पे आप ये सोच रहे हो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल डिजिटली, वो भी कंफर्ट जोन से। सोचो आपके अंदर उन लोगों से ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आपको और भी अपने चैप्टर के अलावा चीज़ें सीखनी है। क्योंकि जॉब वाले बंदा कॉलेज करेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज करेगा, वहाँ से वो जॉब देखेगा। बट आपको अब नए चैप्टर सीखने हैं। व्हाट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, नेगोशिएशन, लोगों के साथ बात करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी लर्न करनी है। तो यू आर वेरी स्मार्ट, और अगर आपने लर्निंग कर ली, यू आर विल द एट द राइट प्लेस। आप बहुत अच्छे तरीके से जो है, बहुत अच्छे तरीके से जो है आप ग्रो कर सकते हो। अब आप सामने वाले की स्मार्ट वाई के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, क्या उसको समझाओ कि यार आप जो डिसीजन ले रहे हो इट्स योर स्मार्ट चॉइस। जैसे मैंने आपको रीज़न दिया, यही सेम रीज़न उनको भी आपने देना है, एग्जैक्ट सेम रीज़न कि जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है, जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है। अब उसके बाद स्मार्ट वाई आपने किया, आपने उसको समझाया क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों उसके लिए बेस्ट डिसीजन है। फिर उसके बाद कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह रेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह रेज कर सकते हो, और उस क्वेश्चन रेज करने के बाद उसको बताओ कि अभी जो भी चीज़ें हैं आपको एक्सक्लूसिव क्यों है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी बिजनेस मास्टरी से स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस मास्टरी से स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एफिलिएट की ट्रेनिंग्स मिलती हैं, एफिलिएट डेडिकेटेड सपोर्ट मिलता है, एफिलिएट में रिसोर्सेज मिलते हैं आपको। हर साल टारगेट आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल
ट्रिप्स का मौका मिलता है, हर साल इवेंट्स का पार्ट बनने का मौका मिलता है, बीबीएम जैसे इवेंट का पार्ट बनने का मौका मिलता है। देर आर मल्टीपल थिंग गाइज कि एक्सक्लूसिवली आपको आपके स्टार्ट करने के साथ साथ मिलती हैं, और जिसके अंदर पोटेंशियल होता है वो क्वालिफाई करता है, और वो इन सब चीज़ों का, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को जो है पार्ट बनता है और इन्जॉय करता है। एक्सक्लूसिव के बाद रिजल्ट एंड स्पीड। क्योंकि देखो यार, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो फिर यही सोचेगा, चलो ठीक एक्सक्लूसिव तो है, बट व्हाट इज़ माई प्रॉफिट, मैं कितना कमा सकता हूँ, मेरा मेरा कोई फ़ायदा है कि नहीं। अब आप उसको बताओ, देखो हर कोई चाहता है, इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है वो चाहते हैं कि मेरे को स्पीड रिजल्ट मिले। पर आपको ऐसा तो नहीं बोलना है कि लाइक ठीक है आपने आज स्टार्ट किया और आपको कल से ही 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, स्पीड रिजल्ट मतलब कि लाइक एक्सप्लेन कि लाइक आपको जो भी आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, आपको अभी खरीदना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो आपने क्लियर किया। प्लस उसके साथ टेस्टिमनी शेयर करो। जैसे मान लो उस पर्सन की एज 24 है, एग्जाम्पल दो 17 ईयर्स या 18 ईयर्स पर्सन का, कि he became successful, he is 17-year-old person in our company making 1 lakh in a month। वो 1 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो गाइस। मतलब आप तो 24 साल के हो, आप तो फिर भी ज़्यादा समझदार होंगे, चीज़ों को जल्दी समझ सकते हो, चीज़ों को जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान एक 17 साल का इतने टाइम में रिजल्ट ले सकता है, तो आप अगर 24 साल के हो तो आपके लिए भी इजीली है बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेना। प्लस स्पीड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड पीरियड। अब आप उसको ये बोलो कि अगर आप स्टार्ट भी करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देर आर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने कमाया तो पहले 10 दिनों में भी है, कुछ को कमाने के लिए 1 महीना भी लगा, कुछ को कमाने में 2 महीने भी लगे। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी विलिंग है, आपके अंदर कितना, मतलब कितनी विलिंग है या कितना इंटरेस्ट है और कितने शिद्दत से आप करना चाहते हो। बिकॉज देर आर मैनी पीपल ऑल्सो जो आते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, वो सिर्फ ख्यालों में रह जाते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे। आई एम श्योर कि शायद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, शायद आप ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। यू वांट टू स्टार्ट, आई अप्रिशिएट यू, ठीक है, उसको समझाओ, इस तरीके से बात करो, दिस इज हाउ यू कैन क्लोज द सेल्स, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अब इसके बाद वन थिंग, एक चीज़, वन, इसके बाद आता है हमारा, एक मिनट, वन थिंग, वो एक चीज़ क्या है उस पर्सन की, व्हाट मे बी द वन थिंग, वो एक चीज़ क्या हो सकती है, वो किस मकसद के लिए काम कर रहा है। मे बी उसका मोटिव होगा कि मुझे पैसा कमाना है, मे बी उसका मोटिव होगा कि आई वांट टू बिल्ड हाउस, मे बी उसका मोटिव होगा कि कि मुझे जो है अपनी पेरेंट मम्मी की शादी करानी है, मम्मी की क्या, अपनी सिस्टर की शादी करानी है, सॉरी, ठीक है, या मम्मी औरों को ट्रिप्स पे लेकर जाना है, घुमाने लेकर जाना है, ठीक है, या बहनों की शादी करानी है, पेरेंट्स को घुमाने लेकर जाना है, मम्मी को खुशियाँ देनी है, मम्मी को, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने पेरेंट्स को तो देर आर मल्टीपल गोल्स, ठीक है, जो भी लोग करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर अकम्प्लिश। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक वो चीज़ जिसके लिए वो काम कर रहा है या वो काम करना चाहता है, वो उसके बारे में उससे जानो और उसको समझाओ कि दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। और सेम एग्जांपल दो उसको कि देखो यार, आप ही की एज में या आपकी छोटी एज में भी सेम ऐसे एक पर्सन का गोल था और उसने वो हिट करा, फ्यूचर कास्ट करना। अब आप इस पोजीशन पे हो, मान लेते हैं आप इस पोजीशन पे हो, ठीक है, आप इस पोजीशन पे हो, फ्यूचर कास्ट करना। अब आप मान लो इस पोजीशन पे हो, आप एज अ पर्सन, आप सामने वाले को समझा रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या आपके साथ प्रोबेबिलिटी है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, व्हाट रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर। और उसके बाद आता है जी व्हीकल एंड हाउ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जी, बिस गुरुकुल से पॉसिबल हो सकता है, ऑलरेडी बिस गुरुकुल से इतने लोगों ने ऑलरेडी पैसा कमाया है, ठीक है। फिर आप सीटे की तरफ जाओ, पूछो उसको कि हाउ यू वांट टू स्टार्ट, गारंटी पूछता है, गारंटी दो, गारंटी इज डिपेंड अपॉन योर विलिंगनेस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गारंटी की, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, आप कितने मेहनत करते हो, कितना आप काम करते हो, कितना आप जो है यहाँ पे अपना इनपुट, ठीक है, चीज़ें समझते हो, किस तरीके से आपकी विलिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। स्कैरसिटी बिल्ड करो कि देखो अगर आप आज स्टार्ट करते हो, वेबसाइट पे अगर आप प्राइस चेक करोगे वो इतने का मिलेगा,
अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो अभी इतने का मिलेगा, उसको स्क्रीनशॉट भेज दो जो वेबसाइट पे प्राइजेस है और आपके। देन टेस्टिमनीज। टेस्टिमनीज अब जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, अब आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ये लीड हॉट है, डू टेस्टिमनी, ये लीड वार्म है, डू टेस्टिमनी, ये लीड कोल्ड है, फिर भी टेस्टिमनी। तो एंड मतलब सेल्स का जो एंड है वो हर तरीके से घुमा फिरा के एंड जो होता है वो होता है आपका टेस्टिमनीज में। समझ गया आप मेरी बात? तो टेस्टिमनीज प्लेज बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है? समझ गया आप मेरी बात? नाउ मैं फिर से इसकी तरफ आ रहा हूँ, पीपीटी की तरफ। ठीक है, अब आती है बात हमारे पास थर्ड नंबर पे, स्केल करने की। स्केल करने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपने चीज़ें समझी, जो भी आज तक आपने चीज़ें देखी, आपने फिगर आउट करा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपने फिगर आउट करने के बाद अब आप डिसिप्लिन्ड पर्सन बन चुके हो। ठीक है, स्केल ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। आप डेली अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो, डेली अपने आप को देख रहे हो, मैंने आज क्या किया, मेरे को कल क्या करना है। आप अकाउंटेबल बन चुके हो। आप अकाउंटेबल बन चुके हो तो ये समझ लो कि लाइक आप स्केलिंग की तरफ हो। ठीक है, और ऐसे ही एक स्ट्रांग बेस सेटअप किया जाता है। और 2026 में भी अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक इस साल को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मान लो कि इस साल भी अगर आपका कुछ नहीं बदला तो फिर क्या करोगे आप? इस साल भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? जब तक आप टाइप कर रहे क्वेश्चन आया कि लाइक अगर हम टेस्टिमनीज भेजते हैं तो लीड डाइवर्ट होती है, अगर आप परेशान ही कर दोगे तो डाइवर्ट होगी ही। हफ्ते में 3 बार शेयर करो ओनली, और टेस्टिमनीज अपने स्टेटस पे लगाया करो, स्टोरीज पे लगाया करो। ठीक है, अब बात आती है कि लाइक अगर कुछ भी नहीं हुआ देन व्हाट? ठीक है, व्हाट मतलब वो एजप्शंस तो लगानी ही नहीं है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। देखो सब ने सोच लिया लाइक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, वक्त मेरा टेस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं ये करूँगा वो, ये किसी ने नहीं बोला कि 2026 में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा है, मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मेरे को, मैं बोलता हूँ कि लाइक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सबने अज्यूम कर लिया अगर नहीं हुआ। यू आर अंडर कॉन्फिडेंट गाइज, यू लैक नॉलेज, यू लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये एक निशानी होती है जो खुद पे भरोसा नहीं करता है। देखो लाइव टेस्ट हो गया आप सब लोगों का। 30 डेज का क्लियर रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वन क्लियर रोड मैप, नो ओवर थिंकिंग। ठीक है, सिंपल एक रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो चलते हैं इसकी तरफ। 30 डेज का रोड मैप। ठीक है, अब द थिंग इज कि लाइक हमें, मतलब समझ लो 1 महीने में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आवर है, डे है, वीक है, मंथ है। ठीक है, ये अलग अलग जो है हमारे पास। पीपीटी में शेयर नहीं कर रहा गाइज, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। हो रही है, मैं जो लिख रहा हूँ आपके साथ शो हो रही है ना? हो रही है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आपको कैसे डिफाइन करना होता है कि मुझे करना क्या है। पहले आवर्स को डिफाइन किया जाता है कि मेरे वर्किंग आवर्स कितने हैं। मान लो कि मैं 8 आवर काम करूँगा। अब मैं 8 आवर को 3 घंटे, तीन तीन फेजेस में डिवाइड कर देता हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मैं क्या करूँगा? मॉर्निंग में मैं क्या करूँगा, मेरे को रेगुलरली एवरी मॉर्निंग मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग करनी है या रिसर्च करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड करो। मान लो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप ये डिसाइड करो। 12 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप ये डिसाइड करो कि लाइक मुझे
क्या इम्प्लीमेंट करना है, शूट हो गया कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ें 4 बजे के बाद, 4 बजे तक डिसाइड करो। 4 बजे के बाद क्योंकि सेल्स का पीक पीरियड होता है, ठीक है, 5 6 7 8 9, ये बहुत पीक पीरियड है, तो इसको सेल्स के लिए छोड़ दो आप। ठीक है। अब फिर एवरी डे यही टास्क परफॉर्म करना है, तो आपका जो है डे है वो फुलफिल हो गया। ठीक है, लर्निंग भी हो गई, रिसर्च भी हो गई, ठीक है, और आपने इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली, सेल्स की तरफ भी ध्यान दे दिया। वीकली अब आप अपने लिए चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है, अपने लिए चेकलिस्ट बनाओ, 21 22 23 24 क्या मैंने आज अपने काम परफॉर्म करे। ठीक है, ये मेरे 4 टास्क थे जो मेरे को हर दिन करने थे, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं किया। ठीक है, ये नहीं किया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं की, ये भी कर लिया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कर लिया, ये कर लिया। फिर आप देखो कि पूरे मंथ में मेरे पास मान लो 400 टास्क बन के आए थे, और मैंने अपने पास कितने टास्क करे, मैंने करे 220। ठीक है, तो 180 कहाँ गए, 180 कहाँ गए, तो मतलब इट इट इज़ माई फॉल्ट क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। ठीक है, मैं काम के ऊपर फोकस्ड नहीं हूँ। अब आपने डेली बेसिस पे भी टास्क परफॉर्म करना सीख लिया, वीकली बेसिस पे भी ओवरव्यू करो। ठीक है, और मंथली बेसिस पे भी ओवरव्यू करो रेगुलरली। आपने अगर डे डिसाइड कर लिया ना, तो वीक मंथ आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और साथ में अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको करना क्या है। एवरी डे 1 रील। ठीक है, एवरी डे 1 रील आपको क्रिएट करनी है। मंथ की अगर मैं बताऊं तो आपको 30 रील्स मिनिमम क्रिएट करनी है। सिक्स सिक्स यूट्यूब वीडियोस 5 मिनट्स मिनिमम आपको क्रिएट करनी है, और वो यूट्यूब पे भी डालनी है। एटलीस्ट मुझे एवरी डे 3 इंस्टा स्टोरी प्लस 3 व्हाट्सएप स्टेटस मुझे लगाने हैं एट एनी हाउ। ये मेरा टास्क है। और आप अपने सामने गोल रखो, 1 लाख मिनिमम मुझे एक मंथ में हिट करना है एट एनी हाउ। ठीक है, अब ये 1 लाख भी आ गया आपके पास, 3 इंस्टाग्राम स्टोरी भी आ गई। देखो, सक्सेस जो आती है ना, वो टास्क और डिसिप्लिन से आती है, परफॉर्म करने से आती है। हर दिन एक रील बनाओगे, ठीक है, चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेस के। हर 6 यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करोगे, चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेस के। 30 रील्स आपने बना ली, प्लस मैं बोल रहा हूँ कि 20 यूट्यूब के लिए भी कर लो कुछ ना कुछ क्रिएट, 50 पीस ऑफ कंटेंट। चलो जी ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बस अब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डल रही है, व्हाट्सएप पे स्टोरी डल रही है, चेकलिस्ट बनाओ इसकी भी कि मैंने किया, आज किया, व्हाट्सएप पे डाला नहीं डाला, डाला नहीं डाला। फिर देखो आपकी मेरे बिजनेस में ग्रोथ आई कि नहीं आई, क्यों नहीं आई। अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपको ग्रोथ पक्का मिलेगी। टारगेट ले लो, हर दिन मुझे एटलीस्ट 20 लीड जनरेट करनी है। एटलीस्ट 20 लीड जनरेट करनी है, इससे मिनिमम मुझे जाना ही नहीं है। तो ये 20 को कैसे क्रैक कर सकते हो, पहले यही रिसर्च करो। अब ऐड चलानी है, कंटेंट को वायरल इतना बना दो, या कंटेंट इतना अच्छा बना दो, जैसे सुप्रजीत ने बताया कि कैसे हुक और ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। कंटेंट को इतना अच्छा बना दो कि 20 रील एटलीस्ट तो लैंड करें आपके पेज पे। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप पे 20 लीड्स तो आए। तो अगर आपने इतना भी कर लिया, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। जो भी आपने डिसाइड करा है, जो भी आपने गोल्स डिसाइड करे हैं, वो वैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट हमें डिसिप्लिन्ड बनना है। हमें परफेक्ट इंसान नहीं बनना है, हमें डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना है। आई वॉन्ट टू लाइक सभी पार्टिसिपेंट टाइप करो चैट सेक्शन के अंदर कि लाइक कौन कौन चाहता है कि लाइक मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, परफेक्शन नहीं बनना। परफेक्शन तो टाइम के हिसाब से आ गई, ये मैं समझ गया कि परफेक्शन तो टाइम के हिसाब से आती है, बट मुझे डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना है। यस एग्जैक्टली, यही स्पिरिट चाहिए मुझे। वीक 1, फाउंडेशन। ठीक है, मैं फिर से इन सब चीज़ों को इलेबोरेट कर देता हूँ। पहले हफ्ते आपको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म पिक करो कि मेरे को किसके ऊपर काम करना है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। आई प्रेफर टू वर्क ऑन बोथ। इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा करो, यूट्यूब के ऊपर 30%। मैं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर अगर 100% एफर्ट मार रहे हो, 70% यूट्यूब पे भी मारो। ठीक है, वहाँ से भी बहुत अच्छा लीड बेस आता है। वो प्लेटफॉर्म ही हम क्यों छोड़े जिससे लीड जनरेट हो सकती है, वो प्लेटफॉर्म क्यों मिस करें। अगर हमारा कंटेंट अगर मान लो इंस्टा पे जा रहा है, यूट्यूब पे चला गया, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली पोस्टिंग हैबिट बनाओ अपनी, और लर्निंग रूटीन डेली बेसिस पे बनाओ। इफ़ यू डू 3 थिंग्स, दीज 3 थिंग्स, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1 CR क्या होता है, 1 CR बहुत इजीली हो जाएगा। टॉप अर्नर जो भी हैं वो क्या ही करते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं।
आप रेगुलर कंटेंट देखोगे, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर सिंपल कैलकुलेशन दूं, 1000 फाइनेंस मास्टरी की सेल करनी है, 1 CR आपके अकाउंट में क्रेडिट। अब 1000 अगर आपको सेल्स क्रिएट करनी है, आपको कितनी लीड चाहिए रहेंगी? 20 से 30 या 25 हज़ार लीड आपको जनरेट करनी है। 25-30 हज़ार लीड आपने जनरेट करी, और कैसे जनरेट होगी, हम इसको और भी ब्रेक डाउन करते हैं कि मेरा जो कंटेंट है एटलीस्ट मेरे को पूरे साल में एटलीस्ट मेरे को 10 मिलियन या 20 मिलियन की रीच चाहिए रहेगी मेरे को पूरे साल में। मतलब मेरी रील 6-7 ऐसी होनी चाहिए जो 1-1 मिलियन क्रॉस करे, 6-7 ऐसी होनी चाहिए, और मेरे अकाउंट की टोटल रीच 20 मिलियन पार होनी चाहिए अगर मैं पूरे साल का देखूँ। अब ये 20 मिलियन होगा कैसे? कंटेंट बना के। कंटेंट बनेगा कैसे? रिसर्च करके। रिसर्च होगी कैसे? जब आप खुद को समय दोगे और रिसर्च करने के लिए टाइम दोगे, ठीक है, और उस टाइम को प्रायोरिटाइज करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि लाइक एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, घी तो सबको खाना है, एवरी वन वॉन्ट्स टू ईट घी। घी मतलब आपको पता ही होगा, घी, ठीक है, उसको घी को अब घी बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो। अब सबको घी खाना है, बट द प्रोसेस इज, चलो एग्जांपल देता हूँ फ्रूट का। सबको फ्रूट फ्रूट खाना है, बट प्रोसेस क्या है? पहले उसका बीज लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा, उसकी गार्डनिंग करनी पड़ेगी, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, और वो देख रेख करने के बाद, ठीक है, देख रेख करने के बाद क्या होगा? तब बड़ा होगा वो फ्रूट, ठीक है, पेड़ बनेगा, तब जाके वो फल देना शुरू करेगा, तब जाके आप उसका मज़ा उठा सकते हो फ्रूट खाने का। तो बोलने का मतलब क्या है कि लाइक फाउंडेशन पहले सेट हुई, उस फाउंडेशन को सेट करने के बाद फिर हमने एट द एंड हमने फ्रूट कंज्यूम किया, ठीक है। बट अब मैं बोलूं कि चलो जी, आपको क्या करना है कि अब एक काम करो कि आप सिंपल सा जाओ, कि आप, मैं आपको सीड्स दे रहा हूँ, बनाओ, फ्रूट ग्रो करो, प्लांटिंग करो इसकी, इसको बड़ा करो। बहुत सारे बोलेंगे अरे एक सेब खाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? कोई भी नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूँ कि लाइक फल सबको चाहिए, वो पैसा सबको चाहिए, ठीक है, पैसा सबको चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? पर उसके पीछे का काम किसी को नहीं करना, पीछे का काम किसी को नहीं करना। और जिसने वो काम कर लिया, और जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या है? सीखना, टाइम देना। टाइम देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। बोलते हैं ना, टाइम इक्वल्स टू मनी। टाइम इक्वल्स टू मनी क्यों है? क्योंकि आप किसी चीज़ पे टाइम दोगे, ऐसी चीज़ पे टाइम दोगे जो आपको रिजल्ट ला के देगी, वहीं से आप पैसा कमाओगे। दैट्स इट, ठीक है। अब वीक 1 में हमने ये 3 चीज़ें समझी, हमें एवरी टाइम यही समझना है कि लाइक जो वीक 1 में है हमें इसको फॉलो करना है एट एनी हाउ, और इसको कंसिस्टेंटली पूरे महीने पूरे साल फॉलो करना है। वीक 2 में आप लीड के ऊपर काम करो, ठीक है। अभी के लिए, अभी के हिसाब से मैं आपको 30 डेज के लिए बता रहा हूँ, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे भी मॉडिफाई करना होगा आप कर लेना। वीक 2 में प्रॉपर क्लियर CTAs मेरे क्या होने चाहिए, ठीक है, मेरे को कन्वर्जन कैसे लाना है, मेरे को लीड जनरेट कैसे करनी है, वैसा ही कंटेंट बनाओ, वैसे ही हुक्स और CTA रखो, जिससे लीड आपके DM में लैंड करे। वीक 3 में आपको क्या करना है? कन्वर्जन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है कि लाइक अब मैंने लीड कलेक्ट कर ली, आई वांट टू फोकस ऑन फॉलोअप्स नाउ। कि लाइक मेरे को बताया कि लाइक 3 स्टेटस और 3 स्टोरी मेरे को रेगुलरली डालनी है, तो मेरे को रेगुलर डालना है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मेरे को रेगुलरली, मान लो हफ्ते में 3 वीडियोस मेरे को अपनी बना के भी डालनी है, टेस्टिमनीज की टेस्टिमनी शेयर करनी है मुझे, स्टूडेंट के साथ कन्वर्जन शेयर करना है, कन्वर्सेशन जो भी मेरी हो रही है वो भी शेयर करना है, या वेबिनार लेना चाहूँ मैं वीक 3 में वेबिनार भी ले सकता हूँ, ठीक है। और इसको रिपीट करना है आपने, ठीक है, रिपीट करना है आपने बिल्कुल। और वीक 4 डेली जो आपने अब क्या करना है, नॉन नेगोशिएबल 3 कंटेंट एक्शन आपने लेनी है, 3 कन्वर्जन डेली बेसिस पे कोशिश करो इतने आए, और 3 आपने फॉलोअप्स लेने हैं रेगुलर बेसिस पे। इतना तो आपका टास्क बनता ही है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। और बिज़ गुरुकुल का जो सिस्टम है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रेगुलरली आपको यहाँ पे वेबिनार मिलते हैं एवरी अल्टरनेट डे। अगर आप कोई भी लीड जनरेट कर रहे हो, आपको लगता है कि लाइक मैं उसको नहीं समझा सकता, एवरी अल्टरनेट डे वेबिनार्स होते हैं, ठीक है। उस वेबिनार में आप अपनी लीड को बिठाओ, उसको लिंक दो। आप अगर बिज़ गुरुकुल पार्टनर्स वाले पेज में हो, ठीक है, कम्युनिटी में हो, टेलीग्राम में हो, वहाँ रेगुलरली लिंक आते रहते हैं। तो आप क्या काम करो कि वहाँ से लिंक अपने
लीड्स को दो और बिठाओ उस वेबिनार के अंदर। आधे क्लैरिटी देने में हम हेल्प करते हैं, रेगुलरली वेबिनार होता है, ठीक है। अब आप अगर ग्रोथ फेज में हो, अगर आप ग्रो कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मैनेजर्स भी असाइन होते हैं, वो भी आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट आरएन तक पहुँचने के लिए पहले कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, यस मैं मेरे अंदर पोटेंशियल है। और जब आप एक सेट ऑफ ग्रोथ पे आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको आर एम से रिलेशनशिप मैनेजर्स असाइन हो जाते हैं। दीज आर नॉट रोबोट्स, दीज आर नॉट बॉट्स, ये रियल ह्यूमन है, रियल इंसान आपको असाइन होता है। ये मत सोचना कि लाइक ठीक है बहुत टेक्निकल टर्म है, रिलेशनशिप मैनेजर सपोर्ट ये आर एम है ना, तो ये ओरिजिनल है, ठीक है, रियल ह्यूमन। और उसके बाद रिसोर्सेस, रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो रहा है, ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट कि मेरा व्हाट्सएप बैन हो, आप रिसोर्सेज टैब खोलो ना अपना। कितने लोगों ने अपना रिसोर्सेज टैब एक्सप्लोर करा? आपको कई सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, हर पैकेज की पीडीएफ मिल जाएंगी, देर आर मल्टीपल थिंग आपको जो वहाँ पे मिल जाएंगे। कितने लोगों ने रिसोर्सेज टैब अपना ओपन करके देखा? ठीक है, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े? रीड आउट कितने लोगों ने करे? ठीक है, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स भी रेगुलरली अटेंड करो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली, रिकॉर्डेड, देयर आर मेनी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स जहाँ पे मिलियनर शो में, हॉल ऑफ फेम में लोगों ने बताया कि लाइक हाउ मैंने कैसे पैसा कमाया ऑर्गेनिक तरीके से।